हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। और ये जो हमारा आज के इस वीडियो में जो प्रश्न एक करेंगे वो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो और वो भी 6 नंबर में। तो अभी तक ने आप इस सवाल को हल नहीं किया है तो पहले इस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कोण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे समझ ले रहे हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ये हमारे पास यहाँ पर 90 थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण होता है। तो ये हो गया कोण। ये हमारे पास हो जाएगा आधार और ये हमारे पास हो जाएगी ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई। इतना हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इसकी सबसे पहले तो इसमें कोण हमें दे दिए गए 13 सेमी। तो इसको हम कोण हमारा जो है वह है 13 सेमी, इतना दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है, जो ये मतलब लंब है, त्रिभुज की ऊंचाई मतलब इसको लंब ही, ऊंचाई को ही लंब कह रहा है, ऊंचाई लंब को ही ऊंचाई कह दिया है। तो इसमें ऊंचाई जो हमारे पास है वह आधार से 7 सेमी कम है। मतलब जो हमारे पास ये आधार मान लेते हैं, हमारे पास आधार x है, तो आधार x है, तो आधार से हमारे पास जो ये लंब है वह आधार से 7 सेमी कम है। तो आधार में से हम 7 घटा देंगे तभी तो हमारे पास ये लंब का मान आ जाएगा, लंब का मान आ जाएगा। तो ऐसे ही हम मानेंगे कि जो हमारे पास आधार है वह x है। हमें आधार तो मालूम ही नहीं है कि आधार कितना है, तो हम वैसे ही मानेंगे कि आधार जो है वह x है। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आधार हमारे पास एक x सेमी है। हमने मान लिया कि जो हमारे पास आधार है वह x सेमी है। तो जब हमारे पास आधार का मान मालूम हो गया कि हमारे पास आधार x है, तो हम यहाँ से लंब का मान निकाल लेंगे। क्यों इसे निकालेंगे? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो इसके आधार से 7 सेमी कम है। लंब जो है ये लंब वह आधार से 7 सेमी कम है। तो हमारे पास आधार कितना है, तो x है और आधार से 7 सेमी कम है। तो इसमें हम 7 से कम कर देंगे तब ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास 7 सेमी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब मतलब ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई लिखिए या लंब लिखिए, दोनों बात एक ही है। अब हमारे पास कोण का मान भी आ गया, लंब का मान भी आ गया और आधार का मान आ गया। लेकिन हमने आधार का मान केवल x माना है, तो अब x का मान भी निकालेंगे तब हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर होता है, यह हमारे पास होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हमारे पास कोण कितना है, तो कोण हमारे पास 13 है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में हमारे पास लंब है। तो लंब हमारे पास कितना है, तो वह है x - 7 और इसका स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। आधार हमारे पास कितना है, तो यह है यहाँ पर आधार का स्क्वायर हमने छोड़ दिया, आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास कितना है, तो x और इसके पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 आ गया और यहाँ पर बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 7 का स्क्वायर और फिर से माइनस में 2 और हो जाएगा x और हो जाएगा 7। ये हमारे पास हो जाएगा। इसका हमारे पास a माइनस यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं। सूत्र हमारे पास होता है a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर
माइनस में 2ab। अब हमने इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ दिए हैं। फिर से प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 69 है, 169 तो ये हो जाएगा 169। फिर से बराबर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो गया 49। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और इसके आगे किस चीज़ का साइन है तो माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 169 को इधर भेज देंगे, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 49 और ये हो जाएगा माइनस का 14x, और ये हमारे पास बराबर में इधर आएगा, माइनस बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 169, ये हो गया 169 और बराबर में क्या बचेगा 0, 0 हो गया। अब देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का, इसको हम पहले लिख रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x। अब देखिए 169 में से 49 हम घटाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन कैसे आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला अंक के आगे साइन जो ले रहता है उसी को लेते हैं, तो बड़ा वाला ये अंक है, इसके आगे का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस हो गया। इतना हो गया। अब देखिए 169 में से 49 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा, 2 बच गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया। फिर से माइनस है तो माइनस 2 सत्ते 14 तो 7x बच गया, फिर से माइनस है तो माइनस 2 का इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 बार में 120 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर बराबर में 0 है तो 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। तो अभी हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस में हो जाएगा 60 और बराबर में 0, माइनस में 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है उसका गुणा सबसे लास्ट में कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, 1 का जब 60 में गुणा करेंगे 1 है, तो अब हम 1 का इसमें 1 का गुणा इस 60 में करेंगे तो हमारे पास 60 ही आ जाएगा। अब हमारे पास 60 आ गया। अब हम 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, और गुणा करने पर हमारे पास माइनस का 60 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 60 आ जाए। तो ये देखिए 12 पचे 60, यदि हम माइनस का 12 ले लें और प्लस में 5 ले लें, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, और माइनस का है तो माइनस हो गया। यदि हम माइनस का 12 और गुणे में 5 हम करेंगे गुणा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर लेंगे माइनस का 12 और प्लस का 5 लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लेंगे माइनस का 12x और फिर से प्लस का 5x, और यहाँ पर माइनस का 60 है तो ये हो जाएगा 60, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, अब हम इन दोनों में देखेंगे हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो इन दोनों में हमारी कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो इधर हमारे पास x आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए, एक x से एक x कट गया तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस हो गया, x से x कट गया तो 12 है तो ये हो जाएगा 12, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। अब इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो इनमें 5 आ रहा है, तो यहाँ हम 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए, 5 से 5 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, x बचा। अब यहाँ पर हमारा माइनस का साइन रहेगा कि प्लस रहेगा, ये हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जहाँ कॉमन ले रहते हैं उसके आगे देखते हैं कि हमारे पास किस चीज़ का साइन है, तो इसके आगे प्लस का साइन है, और उसके बाद इस 60 के आगे देखते हैं किस चीज़ का साइन है, तो माइनस का है। तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 12 पचे 60 तो ये हो जाएगा 12, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे इन दोनों में हमारा
सेम है कि नहीं, इन दोनों में यदि हमारा सेम है, कोष्ठ में दोनों में सेम है, तब हमारा यह गुणनखंड सही हुआ है। यदि सेम नहीं है तो हमारा गुणनखंड सेम नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास सेम है तो इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 12x माइनस का 12x, और फिर से इसको लिख लेंगे x और प्लस में 5, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 और ये हो जाएगा बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इस बराबर 0 को इसके भी बराबर में 0 रखेंगे, इसके भी बराबर में 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और बराबर में हो जाएगा 0। फिर से इसके भी बराबर में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। तब हमारे पास यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास आ जाएगा -12 को जब हम बराबर का इधर भेजेंगे इधर, तो हमारे पास इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब हम इधर प्लस का 5 को बराबर के इधर भेजेंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब हमारे पास x का मान 2 आ गया। अब हमें इसमें से कौन x का मान हमारे पास लेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लस का रहता है, जो हमारे पास x का मान प्लस वाला आता है उसको हम लेते हैं, इसको जो माइनस में रहता है उसको हम नहीं लेते हैं। तो इसको हम नहीं लेंगे, ये हमारे पास x का मान हो जाएगा। तो x का हमने आधार माना था x, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारे पास आधार कितना है 12 है। अब हमारे पास यहाँ पर ऊंचाई हमने माना था ऊंचाई हमने माना था x माइनस 7, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है, तो 12 है और इसमें से 7 जब घटा देंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा 12 में से जब 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो हमारे पास लंब मतलब ऊंचाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास आधार हो जाएगा 12 और लंब हो जाएगा 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।